हेलो नमस्कार दोस्तों। ये इस किताब का नाम है क्या है आपके जीवन की सच्चाई जानिए एक माँ के पत्रों द्वारा। दोस्तों इसमें एक एक पेज हमें बहुत जो है हमें अच्छा लगा और ये जीवन की सच्चाई है, इसे नकारा नहीं जा सकता। ये सबके साथ होता है, सबके जीवन में है। तो दोस्तों हम इसकी कुछ अच्छी बातें हैं, आपको अच्छे विचार हैं इस किताब में जो आप भी सीख सकते हैं। इससे कुछ विचार आपको इसमें से पढ़ने के बाद में, जो सुनने के बाद में आपको समझ में आएगा, तो अब आपको भी लगेगा कि हाँ ये जीवन की एक सच्चाई है। तो पढ़ते हैं दोस्तों। देखो लिखा है इसमें, इस शरीर से क्या गायब है जिस कारण हम इसे मृत्यु कह रहे हैं। गया था उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रह गया था। जिस शरीर से सभी प्यार करते थे, अब मृत कहलाने वाले उसी शरीर को जिन जिन ने स्पर्श किया सबको नहाना पड़ा था। प्रश्न उठता है कि बाहर से शरीर में सब कुछ एक जैसा दिखाई देने पर भी ऐसा क्या था कि जिसके ना रहने पर वह शरीर पूरी तरह बेजान हो गया था। अब उसमें कोई भी यह कहने को विद्यमान नहीं था कि मुझे यहाँ जमीन पर क्यों लटाया जा रहा है। जब अग्नि में जलाने के लिए उस शरीर के ऊपर इतने अधिक वजन की लकड़ियाँ रखी गई, तब भी वह न बोला कि इतना अधिक बोझ मुझ पर क्यों लाद रहे हो। अग्नि में जलाया गया था, अग्नि में जलाया गया तो भी उस शरीर ने उफ तक न की। जीवित रहते हुए जिस शरीर के एक एक अंग को लाखों रुपए लेकर भी देने को तैयार न थे, अब उस पूरे शरीर की कीमत एक कौड़ी भी न रह गई थी। विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले कोई न कोई ऐसी चीज तो इस शरीर में विद्यमान थी जो इस शरीर में होने वाले दुख सुख दर्द कष्ट आदि को महसूस करती थी। दो तत्व इस शरीर का इतना अधिक मूल्य व महत्व बनाए हुए था, जो अपने को इस शरीर का स्वामी मानकर इसके सभी अंगों से कार्य लेता था और इसकी रक्षा करता था। वह क्या था, वह न पहले दिखाई देता था और न अब निकलते हुए दिखाई दिया, पर था तो अवश्य, जिसके शरीर में विद्यमान न रहने से उसका कोई मूल्य नहीं रह गया था। शास्त्रों की भाषा में इसे तत्व को आत्मा या जीव, सोल और कॉन्शियस के नाम से कहा जाता है। ही शरीर का स्वामी कहा जाता है। क्या तुम इस तत्व को मानने से इनकार कर सकते हो? भले ही अब वह दिखाई ना दे रहा हो। अब हम एक दूसरे पक्ष पर भी विचार करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप ही बताओ, क्या संसार में कोई भी इंसान या प्राणी स्वयं अपने शरीर की यह उपरिलिखित दुर्दशा करना या देखना चाहता है? दूसरे शब्दों में, क्या कोई भी मरना चाहता है? स्पष्ट उत्तर है नहीं। इस मौत के भय से तो बड़े से बड़े बहादुरों के भी होश उड़ जाते हैं। इसी मौत से बचने के लिए संसार में अनेकों अनुसंधान और प्रयत्न किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक लोग दिन रात ऐसे ही अनुसंधानों में लगे हैं कि कोई ऐसा उपाय मिल जाए
जिससे इस भयानक मौत पर काबू पाया जा सके, पर सब व्यर्थ हो रहा है। हाँ, चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों से मनुष्य के जीवन को कुछ लंबा जरूर कर लिया गया है, पर मृत्यु से बचने का इलाज नहीं मिल पाया है। कोई दुखी से दुखी इंसान, यहाँ तक कि गंदी नाली का बेचारा एक कीड़ा भी इस मौत से बचने के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता है, पर सबको मरना ही पड़ता है। इस पर भी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कोई भी नहीं जानता कि किस क्षण मौत का भयंकर पंजा गर्दन को आ दबोचेगा और सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। कोई भी मरना नहीं चाहता, परंतु सब मरते हैं। जीवन और मृत्यु का यह सब नियंत्रण कौन कर रहा है? कोई तो होगा जो दिखाई नहीं देता, पर यह सब कर रहा है। उसी ने अपने नियंत्रण में यह सब ले रखा है। हमें उस उस अदृश्य सत्ता को भी मानने के लिए विवश होना पड़ता है। इसे ही हम ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर आदि नामों से कहते हैं और जानते हैं। बच्चों, इन दोनों अदृश्य सत्ताओं और आत्मा और परमात्मा पर चिंतन करके अपने विचार बताना। शेष चर्चा अगले पत्रों में करेंगे। शुभाशंसन, आपकी माता।